तो बच्चों, so the question is, in the following two exercises, choose the correct answer from among the given ones. The gravitational intensity at the center of a hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by the arrow. And for the above problem, the direction of gravitational intensity at an arbitrary point P is indicated by the arrow. तो बेसिकली हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है. हेमिस्फेरिकल शेल के पहले पार्ट में हम लोगों को बताना है कि उसके सेंटर पे कौन सी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे किस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी. तो ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है, इसको हम लोग इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ये पहले किसी स्फेरिकल शेल का पार्ट हुआ करता था. तो ये हमारा स्फेरिकल शेल था जिसका ये पार्ट हुआ करता था, और इसके बाद हम लोगों ने इसका जो एक हाफ है वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया है. तो जब ये एक पूरा स्फेरिकल शेल हुआ करता था, तो जो सेंटर रहा होगा, इस सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी रही होगी वो 0 रही होगी. अब जैसे ही मैंने ये ऊपर का हिस्सा हटा दिया, तो यानी कि ऊपर की तरफ जो मास था जो इसको पुल कर रहा था वो मैंने गायब कर दिया, क्योंकि इनिशियली जब ये स्फेरिकल शेल था तो हर डायरेक्शन में बराबर मास था, और इसलिए हर डायरेक्शन में इसको बराबर ग्रेविटेशनल पुल था, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मुझे नेट 0 दे रहे थे. जैसे ही मैंने ऊपर का पार्ट इसका हटा दिया और इसको एक हेमिस्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था वो गायब हो गया. अब जैसे ही ऊपर की तरफ वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन गायब हो गया, तो बाकी के जो फोर्सेस हैं वो तो अभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली डाउनवर्ड वाला फोर्स होगा वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट जो बाकी के स्फेरिकल शेल से आना था वो हम लोगों ने हटा दिया है. तो यानी कि जो नेट फोर्स रहेगा वो हमारा नीचे की तरफ रहेगा. या फिर हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हमारे पास जो सिमेट्री ब्रेक हो रही है वो सिर्फ अप और डाउन में ब्रेक हो रही है, बाकी सब जगह पे अभी भी सिमेट्री हमारी मेंटेन्ड है. तो यानी कि जो डायरेक्टली डाउनवर्ड वाले फोर्स है वो हमारे बच जाएंगे, वो हमारे कैंसिल आउट नहीं होंगे. तो पार्ट ए के लिए हमारा आंसर रहेगा सी. सिमिलरली किसी पॉइंट पी के लिए जब हम लोग इमेजिन करेंगे तो वंस अगेन जो सिमेट्री ब्रेक हो रही है वो अप और डाउन में ब्रेक हो रही है. तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली डाउनवर्ड वाला फोर्स है यानी कि ई, वो हमारा बचेगा, बाकी के सारे फोर्सेस अभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी अभी भी डायरेक्टली डाउनवर्ड रहेगी, यानी कि ई डायरेक्शन में रहेगी. तो पार्ट ए का आंसर हो जाएगा हमारा सी, और पार्ट बी का आंसर हमारा हो जाएगा ई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, एंड ऑल द बेस्ट.